विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। उदयपुर शहर और ग्रामीण सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ताराचंद जैन और फूलसिंह मीणा रैली के रूप में दिल्ली गेट बैंक तिराहे पर पहुंचे, जहां आम सभा आयोजित की गई। यहां से उदयपुर शहर प्रत्याशी ताराचंद जैन ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। इस दौरान उनके साथ महापौर जी.एस. टाक, उप महापौर पारस सिंघवी, प्रस्तावक प्रेम सिंह शक्तावत, रविंद्र श्रीमाली मौजूद थे। ताराचंद जैन से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो वो सवालों को टालते रहे और कहा कि जिस तरह से मुझसे कुरेद कर पूछा जा रहा है उस पर आज विराम लग गया है। जिस तरह से मैंने पार्टी के साथ काम किया उसी तरह पारस सिंघवी ने भी काम किया है। और यह कहते हुए उन्होंने जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली की तरफ माइक करा दिए। नाम निर्देशित हुआ है की शपथ लेते हूँ सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञानकर्ताओं की विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की सबूत प्रभुता की अखंडता की अक्षुण रखूंगा। भूपेंद्र जी प्रणाम सभी पत्रकारों को। ऐसा है कि आज मेरा सौभाग्य है कि जिस कयास को आप इतने दिनों से कुरेद के तैयार कर रहे थे उसके विराम लग गया। हम लोग नहीं कर रहे थे, जो अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे आपका काम है। मैं अरे बात तो सुनो, अरे करना चाहिए ऐसा। हाँ ना व्यापारी ऐसा है कि ये बात सही है कि पार्टी ने इतने दिनों में प्रत्याशी घोषित के बाद पहली लाइन के अंदर पहले इंटरव्यू मैंने कहा कि जिस दिन नामांकन होगा हम सब पार्टी पूरी एक होगी। और वो मेरे छोटे भाई की तरह मैंने 45 साल काम किया तो उन्होंने भी 30 वर्ष किया। उन्होंने भी जिस तरह से पार्टी को मेरी तरह ही सींचा, तो मुझे विश्वास था कि कतई भी आप कयास जो लगा रहे हो उस पर विराम उस दिन लग जाएगा, तो वो आज लग गया। धन्यवाद। हमारे जो वास्तव में दो कार्यकाल में हमने पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और पेरा फेरी के पट्टों के लिए हमने जो संघर्ष किया था, सारे काम हमने पूरा ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और सरकार के साथ में रहकर पूर्व सरकार में हमने जो काम किया था, चाहे जल जीवन मिशन हो और चाहे मिसिंग लिंक रोड हो और चाहे जंगल में जो रहने वाले लोगों को पट्टा देने का काम हो, मगर एक में हमारा जो मेन काम रह गया था, जो पेरा फेरी में पट्टे देने वाला, वो गहलोत जी ने ये वादा किया था कि भाई हम आते पट्टे देंगे और घोषणा भी की थी कि 30 नवंबर 2013 से पहले का कोई भी प्रूफ होगा तो उनको सबको पट्टा देंगे। मगर आज भी वो लोग बेचारे उस पट्टे के इंतज़ार में बैठे थे। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जो इनको पहले पट्टा दिलाएं। जैसे हमारे ट्रैफिक को लेकर, चाहे वो हमारा सूखा नाका की पुलिया हो, मादड़ी का अंडरपास हो, गिरजाव्यास पेट्रोल पंप के पास अंडरपास हो, और चाहे हमारा प्रताप नगर का ओवर ब्रिज हो, और हमारे ठोकर चौराहे पे अंडरपास हो, अनेक ऐसे काम हमने करके दिया है जो आज भी मतलब लोगों को इसकी राहत मिली है। बाईपास जो प्रताप नगर से ये जो हमारा बलीचा का बाईपास था उसमें भी आए दिन जाम होते थे, एक्सीडेंट होते थे, उसको भी हमने चौड़ा करवाया, उसको सही करवाया। आज बाईपास हमारे निकल गया है, उसको लेकर आज हमारे को राहत मिली है। और ये रोड खराब हो गया था, उसको भी हमने तुरंत प्रभाव से उसको चौड़ा करना और ये जो बाईपास है जिसको हमने ठीक करवाने का निश्चय किया था और वो काम चालू है। साथ में जो हमारे मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे घर घर दीनदयाल ज्योति योजना के द्वारा घर घर लाइट का कनेक्शन पहुंचाया। जो बच गए हैं
उनको भी वापस उन्होंने ये योजना लागू कर दी है, जो जल्दी ही उनको हम लाइट देने के लिए करेंगे। रही दूसरी बात, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे मंगरे में पानी जाएगा। मोदी जी ने जो वास्तव में घर घर नल योजना का जो बीड़ा उठाया और आज हमारा गांव मजरा ढाणी में पानी की व्यवस्था हुई है। ऐसे अनेक काम है जो केंद्र सरकार ने किया। पूर्व सरकार का जो हमारा जो काम था, योजना थी, उसका नाम बदल कर गहलोत जी ने 5 साल निकाल दिया। मगर हम आने वाला समय में हमारी पहले वाला जो भी काम रह गया तो उसको पूरा मुस्तैदी करके और जनता को राहत प्रदान करेंगे। मेरे पेरा फेरी के अंदर पट्टा और यूडीए लागू करने की जो इन्होंने सरकार ने घोषणा की है, हमारे ठेठ मगरा मजरा में जो रहने वाले लोग हैं, जो आज भी अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उनके जो जंगल जमीन के अंदर खेती करने के लिए उस बंजर जमीन को उपजाऊ की है और उसको भी ये जो गहलोत सरकार यूडीए लाकर उस गरीब को मकान बनाने से भी वंचित रखने की जो इन्होंने ये योजना बनाई है, ये कतई भी सक्सेस नहीं है। मेरे पेरा फेरी के एरिया में जो ये जो 130 गांव थे, उनके अंदर ही विकास नहीं हुआ। जो हमारे प्रधानमंत्री का आवास एक भी नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए जनता त्राही कर रही है। ऐसी योजना बनाकर क्या साबित करना चाहती है? मैं कहता हूं यूडीए लगाओ, मगर हमारे जो जंगल जमीन में जो रह रहे हैं लोग रह रहे हैं, उनके अलॉटमेंट करके उनको हक दे, उनको पट्टा दे और फिर मर्जी आए जहां पर जो यूडीए लगाए। इसका ये पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी। मेरे को क्या कहना तो जनता को है। जनता ने पहले भी उनकी माँ को भी लड़ाया था और वो भी लड़े थे, जनता जानती है। और वो प्रधान रहकर इन्होंने क्या किया है, जो भी जनता जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में जो विकास कराया, इनको शर्म ही नहीं आती है। विधायक फंड का पैसा मैं देता हूं और वो रात को जाकर उद्घाटन करते हैं। इससे बड़ा मैं क्या कहूं। जो मैं विधायक रहते हुए मेरे जगह अगर कोई चला जाए तो इससे मतलब मैं उसके लिए कोई शब्द मेरे पास है नहीं है कि क्या कहना चाहिए। वास्तव में जनता जवाब देगी। कल ही जिस बलीचा के अंदर जो वास्तव में वहाँ मैंने 8 लाख रुपए विधायक फंड से दिया था और मैंने गमेती समाज के अंदर 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया था, वहाँ पे एक सामुदायिक भवन बनाया था, उसको रात में जाकर उद्घाटन किया। और एक मैंने वहाँ पर गुजर समाज को भी वहाँ पर कोई एक ज़मीन थी, वहाँ पर सभी ने मांग की थी कि हमारे को कोई न कोई सामुदायिक भवन दो। मैंने 18 लाख मंजूर किया था, मगर उसको भी वो नहीं लगवा पाए। और वास्तव में ये मैं इतना कहता हूँ कि वहाँ से गुजर समाज भी कल 10-12 कार्यकर्ता उनके थे, वो पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है। और भी लोग आने वाले हैं, क्योंकि इनके काम से वो कितने खुश है, कितना नाराज है, ये 3 तारीख को रिजल्ट मिलेगा। आज आदरणीय ताराचंद जी जैन ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में उदयपुर शहर विधानसभा से अपना नामांकन भरा है। कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह, जनता का आशीर्वाद, आदरणीय उप महापौर साहब और सभी लोग साथ में हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उदयपुर शहर की विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ता की मेहनत से हजारों मतों से विजयी होंगे और पार्टी की कसौटी पर खरा उतरकर जन सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपने अभी एक बात कही कि सभी साथ में है, बिल्कुल सभी साथ दिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्थिति पहले पैदा हुई सबके सामने वो भी थी और आज भी है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आप संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। देखिए, मैंने आपने देखा होगा, मैंने 2-4 इंटरव्यू मैंने कहा था, पारस जी हमारे हैं संस्कारवान कार्यकर्ता हैं। घर में भी अपन रहते हैं तो छोटी मोटी बात पे तो स्वाभाविक कोई बात अपन कह सकते हैं, लेकिन मैं इनका बहुत आभार करना चाहूँगा। ये पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। उस दिन भी मैंने कहा था संघ के कार्यकर्ता हैं, सेवा कर रहे हैं। तो आज आपने देख लिया कि ये होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान। और मेरा मानना है एकजुट होकर हम सभी एक दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों से विजयी बनाएंगे। राजस्थान की कुशासन सरकार को हटाने के लिए हमारे उदयपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब ने नामांकन भरा है और हमको पूर्ण विश्वास है, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, कार्यकर्ता एकजुट होकर इस कांग्रेस की कुशासन को, सरकार को हटाने के लिए कृत संकल्पित है। हमने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन के
कितने ही क्षण कितने ही साल दिए हैं। इस निमित्त आज यहाँ पर नामांकन आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब ने भरा है। मैं बहुत बहुत ताराचंद जी भाई साहब को कार्यकर्ता होने के नाते बधाई देता हूँ कि आपका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी शीर्ष पार्टी ने आपको टिकट दिया और निश्चित रूप से विधानसभा में इस उदयपुर की समस्याओं से लेकर उदयपुर के विकास को लेकर हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथ आए उस समय क्या हुआ था जब नहीं, हम उस समय भी साथ थे पार्टी के और आज भी पार्टी के साथ हैं, जीवन पर्यंत पार्टी के साथ रहेंगे। तो उस समय जो विरोध हुआ उसका नहीं, कोई विरोध था ही नहीं, व्यक्तिगत बात हो सकती है, परिवार का झगड़ा है मान लो तो घर पे बैठ के निपटाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 एंड 9828141898।